अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड की थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ मैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है 25 एमसीक्यूज़ शेयर कर रही हूँ जो रिलेटेड हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक पेज को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हो, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका सेंट्रल फोकस क्या है, किसके ऊपर ये थ्योरी है? तो इसका ऑप्शन जो है वो बेसिकली डी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी इसी को जीन पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। According to Piaget, what is the term of the process of adjusting existing cognitive structure to incorporate new information? बड़ा आसान है, इसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ऑलरेडी आपके पास एक एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपके माइंड में है, मौजूद है, ठीक है, एक फोल्डर पड़ा हुआ है और उसी में आप न्यू इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अकर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड इज करेक्टराइज्ड बाय सेंसरी एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 4 की देखें। एट what age range does the sensory motor stage typically occur? तो ऑप्शन जो है इसका ए है, विच इज़ बर्थ टू 2 years। उसमें बच्चा जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में लेता है, फिर जो है उसको अपने मतलब उसको टच करके फील करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से वो बच्चा लर्न कर रहा होता है, चीज़ें मुंह में डालता है, इस तरीके से वो लर्न कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस एंड अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट? कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट वो है कि वो चीज़ें आप उसके सामने मौजूद हैं, वो बच्चा सामने देखकर उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं दे सकते। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी, विच इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लिमिट अ चाइल्ड्स थिंकिंग? जो बेसिकली जो बच्चे की सोचने की सलाहियत उसको लिमिटेड कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन है विच इज़ ए, विच इज़ ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। What term refer to understanding that an object's basic properties remain the same even if its appearance changes? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हमने अपीयरेंस चेंज कर ली लेकिन वो बच्चा ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये चीज़ तो है ही वो ही, ठीक है, तो इसको हम बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं ऑप्शन ए, विच इज़ कंजर्वेशन। यानी कंजर्वेशन हो गई ना चीज़, हालांकि प्रॉपर्टीज उसकी वही हैं लेकिन उसकी अब फिजिकल अपीयरेंस हमने चेंज कर दी, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। Which stage is marked by the development of logical thought, hypothetical reasoning and abstract thinking? पीछे हमने देखा था कॉन्क्रीट जो है वो उसको चाहिए होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन यहाँ अब बच्चा उस स्टेज में है जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, यानी उसको आप इमेजिनेशन में लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ डी, विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, तो देखो उसमें से कैसे आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट एज रेंज डज द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज टिपिकली बिगिन, यानी जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है वो कब स्टार्ट होती है, तो वो बेसिकली 11 ईयर्स एंड ओल्डर, यानी 11 से लेकर फिर वो शुरू हो जाती है, मतलब जब तक है एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो है डी, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है? नंबर 1, लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हुए हैं पियाजे की थ्योरी के, तो उसमें मैंने ये पॉइंट मेंशन किए हैं कि एम्पेरिकल सपोर्ट, लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, ओवर एम्फेसाइज ऑन सोशल फैक्टर्स एंड अंडर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ज़ाहिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है, एक बच्चा एक सर्टेन एज में वो चीज़ सीख रहा है तो दूसरा बच्चा वो नहीं सीख पा रहा, फिर उस वक्त ये थ्योरी कहाँ गई, क्यों नहीं बचा, हालांकि वो बच्चा भी 3 साल का है, उस बच्चे ने वो चीज़ें नहीं सीखी लेकिन सीख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है पियाजेस की थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पियाजेस थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो रोल ऑफ बायोलॉजिकल मेच्योरेशन, दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा वो क्या सीखना शुरू कर देता है? कंजर्वेशन। वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये चीज़ें उनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उनकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन चीज़ तो वही है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कर सकता है बच्चा जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, द टर्म इकोसेंट्रिज्म इन पियाजेस थ्योरी रिफर टू, हमने ऊपर बात की थी, अब उसी को थोड़ा सा इन्होंने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। इसका जो ऑप्शन है ए, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, नहीं बच्चा अंडरस्टैंड कर पाता, वो कहता है जो मैं हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा होता दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की बातें। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटल प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग एक्शन मेंटली। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल मैंने पियाजे का ही दिया था कि उसने अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा था पैदल, हालांकि वो रोज़ बस में जाता है, तो स्कूल जैसे ही वो पहुंचे तो अपने बच्चे को कहा कि ठीक है अब मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, वापस भी अब खुद आना, तो उसके बच्चे ने उसको कहा कि मुझे आपने घर से स्कूल का रास्ता बताया लेकिन स्कूल से घर का रास्ता नहीं बताया, तो उसको ये नहीं समझ आया कि जिस रास्ते से आए वही उसी का ही वही रास्ता है, वही उसी का उलट है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है विच इज सी, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, जो हमने ये बताया फॉर द मेंटल प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग एक्शन मेंटली, दैट इज द रिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, the concept of object permanence refer to the understanding that, इसका जो राइट ऑप्शन है विच इज़ ए, ऑब्जेक्ट है वह परमानेंट एग्जिस्टेंस इवन when नॉट इन साइट, वो वहाँ पे मौजूद है हालांकि वो भले था आपको वो नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पियाजेस थ्योरी सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय, ऑप्शन सी बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द टर्म फॉर बैलेंस बिटवीन असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ए, विच इज इक्विलिब्रेशन। अब असेमिलेशन और अकोमोडेशन इन दोनों को जब आप बैलेंस करते हो तो वो आपका इक्विलिब्रेशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, which stage of Piaget's theory is characterized by the development of symbolic thought, language use and intuitive reasoning, तो इसका राइट ऑप्शन है जी बी, विच इज प्री ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इन पियाजेस थ्योरी इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग दैट, ऑप्शन जो है इसका वो है सी करेक्ट, क्वांटिटी रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप और अरेंजमेंट, यानी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था पियाजे की थ्योरी में उसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भले
जो क्वांटिटी है वो सेम है, मौजूद है ना, बजाय मतलब डिस्पाइट चेंजेस इन शेप और अरेंजमेंट, चीज़ें उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, वो सेम की सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, प्याजेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर जनरली कंसिडर्ड टू बी, तो इसका राइट ऑप्शन है जी ए सिक्वेंशियल एंड यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी, मैंने आपको जो है एक और क्वेश्चन इसका हमने ऊपर किया था, तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव होगा। इट अंडरस्टिमेट द रोल ऑफ बायोलॉजी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इट निग्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थोड़ा देखें क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशन स्टेज में एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट कर सकते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, प्री ऑपरेशन स्टेज में भी बच्चा ये आपको शो करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए थिंक लॉजिकली एंड परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, पियाजेस थ्योरी सजेस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी बोथ नेचर एंड नर्चर, नेचर का भी असर होता है और नर्चर का भी असर हो रहा होता है। और जो लास्ट है इसका क्वेश्चन वो है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी दैट इज दी बी अकोमोडेशन। हालांकि यही क्वेश्चन पहले भी था, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन, इसको हम अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की थी कि जो है आपको ये थोड़ा सा आइडिया दूँ कि एक ही क्वेश्चन एक ही अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे बार बार इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।